अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकाश सुल्तान है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक स्मार्टफ़ोन है जिससे जो है मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हम स्मार्टफ़ोन के थ्रू कैसे WPS यानी कि वर्ड, पावर पॉइंट और स्प्रेडशीट यानी कि ये एक मोबाइल की एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे जो है हम अपने इस पे एक्सेल्स की शीट मेंटेन कर सकते हैं, वर्ड के डॉक्यूमेंट्स और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन हम इस पर बहुत आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसे अपने काम में भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ये समझते हैं कि WPS या ऑफिस यानी कि हम एक मोबाइल के थ्रू कैसे एक्सेल पे काम कर सकते हैं, ये है वो है, क्योंकि हर चीज़ तो आजकल कंप्यूटर है। तो सर, कंप्यूटर भी ठीक है। मैं कंप्यूटर को कोई मतलब कंप्यूटर यूज़र्स को कोई बुरा भला नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ कि वाकई कंप्यूटर यूज़र्स भी एक बहुत अच्छे होते हैं। मतलब कंप्यूटर में भी काम पक्का होता है, लेकिन जिनके पास सिस्टम नहीं होते, जो नाजरीन जो स्मार्टफ़ोन यूज़र हैं, तो वो लोग भी इस चीज़ का बहुत आसानी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ट्यूटोरियल मैंने उनके लिए भी बनाया है, क्योंकि अब जो मैं एक्सेल पे यानी कि स्प्रेडशीट पे आपको जो फार्मूला बताऊंगा, वो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे परसेंटेज का फार्मूला एक्सेल पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि सॉरी, मैं अपनी बात मैं भूल गया था। सेकंड मेरी बात ये कि ये जो मैं ट्यूटोरियल है यानी कि जो मैं फार्मूला लगाऊंगा परसेंटेज का, ये वाला फार्मूला जो है मतलब जो कंप्यूटर यूज़र्स हैं जो एक्सेल पे वो भी काम करते हैं, ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये ट्यूटोरियल ये मत समझो कि खाली मेरे स्मार्टफ़ोन यूज़र्स के लिए ही, नहीं नहीं सर, ये ट्यूटोरियल जो है ये कंप्यूटर्स के लिए भी है और स्मार्टफ़ोन यूज़र्स के लिए भी है। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे लगा देता हूँ ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। बीच में हो जाता है ना, नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं। तो चलें, सबसे पहले हम खोलते हैं अपना WPS। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम WPS ऑफिस ही यूज़ करें, बल्कि आप कोई सी और सी भी एप्लीकेशन जो है वो बहुत आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जैसे अगर आपको मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, आप वो भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं वहाँ, क्योंकि मेरा जो परसेंटेज का जो फार्मूला जो मैं आपको बताऊँगा वो वहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, ये मेरी रिसेंट यानी कि रिकवर खुली हुई थी, तो इसको मैं डाउन सेव कर रहा हूँ। ये रेड बार्स है उसकी ऐड की, तो मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ मैं अपनी न्यू स्प्रेडशीट में गया। जनाब, न्यू स्प्रेडशीट्स खुल गई है। अब मैं आपको बताऊँगा कि मतलब हम सबसे पहले जो है अपने कॉलम्स मेंटेन करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैंने लिखा है, हम सेलेक्ट करके मैं एडिट पे लिखता हूँ एसेट्स। ठीक है, एसेट्स के बाद मैंने यहाँ लिखा है लाइबिलिटीज़ के बाद मैंने यहाँ लिखा इसका टोटल के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ परसेंटेज, PRCENT परसेंटेज। ठीक है सर। ठीक है जनाब, मैंने इस तरीके से जो है ना इसके 4 कॉलम्स बना लिए हैं। तो मैं A3 यानी कि एसेट से नीचे वाला कॉलम जो कि A3 कहलाता है, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिखता हूँ। मैंने 1 2 3 सेलेक्ट किया कॉलम। यहाँ मैं लिखता हूँ 78569 एंटर। देन लाइबिलिटीज़ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 459682 एंटर। ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों आज मैं आपको अपना पार्ट 1 एक्सेल का, जिसमें मैंने प्लस का फार्मूला बताया था, हम इन दोनों वैल्यूज़ को यानी कि A की 3 को और B की 3 को ऐड करके हम टोटल में लेंगे। तो अच्छा, इस तरीके से जो है पार्ट 1 रिपीट भी हो जाएगा मेरी इस ट्यूटोरियल से। जिन लोगों को शायद मेरा पार्ट 1 मिला नहीं या किसी किस्म का कोई इशू हो रहा था, तो वो काइंडली मेरा ये ट्यूटोरियल देख के वो ये उनके लिए ये चीज़ रिवाइज़ हो जाएगी और ये बहुत अच्छा भी एक तरीके से। ठीक है, तो चलिए मैं लगाता हूँ यहाँ पे फार्मूला। मैंने सबसे पहले टोटल के नीचे यानी कि C की 3 को सेलेक्ट करा और मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट में। सॉरी, यहाँ जाता हूँ एडिट। ठीक है, आई थिंक अपडेट हो गया ना, जैसे वैसे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था उस पर, बाकी पहले में आ रहा था। खैर, मैंने यहाँ नीचे सेलेक्ट कर लिया है। इधर इसी कस्टू पे हमने लगाया। मैंने सबसे पहले A3 को सेलेक्ट करा। A3 सेलेक्ट करने के बाद मैं अब प्लस की साइन लगा रहा हूँ। प्लस की साइन लगा दी मैंने यहाँ पे।
अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर लायबिलिटीज़ पे। लायबिलिटीज़ पे प्रेस करके फिर मैं यानी कि मैंने B3 की सेलेक्ट करके मैं आपको कर रहा हूँ प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ टोटल पे फार्मूला मैंने लगा दिया है, जो कि A3 और B3 को ऐड करके मेरा आंसर आ रहा है टोटल पे 538251। ठीक है, अब हम चलते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज पे फार्मूला ये लगाऊंगा मैं कि मुझे परसेंटेज का फार्मूला चाहिए, यानी कि आपको कितना परसेंटेज का फार्मूला चाहिए। जस्ट लाइक मतलब 50% का फार्मूला है, 60 है, 70 है। चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको परसेंटेज पे जैसे इस टोटल की जो है ना, मैं आपको जो है इसकी 50% और दूसरे कॉलम पे मैं यहाँ पे ही परसेंटेज का क्या नाम है 20% निकाल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 2 3 पे सेलेक्ट करके मैं यहाँ लिख देता हूँ 20%। डन। यह अब आपको इससे पता चलता रहेगा कि ये 20% यानी कि टोटल का 20% लिखना है, और बाकी इसका जो परसेंटेज का है इसको मैं निकालूंगा तकरीबन कितना 30%। सर ये परसेंटेज यानी कि काइंडली प्लीज़ रिमेंबर, बल्कि मैं काम करता हूँ इसको मैं एडिट कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ 30%। ठीक है, इससे ये कि आपको इस चीज़ की वैल्यू रहेगी, मतलब आपको याद रहेगी कि हाँ ये परसेंटेज निकाले इन्होंने। और मैं यहाँ लिख देता हूँ 10%। ठीक है सर, ठीक है 30 20 और 10 ये मैंने तीनों लिख दिए हैं, तो 3 D E और F में हमारे जो है यहाँ परसेंटेज आ गए। अच्छा, तो चलिए मैं अब यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ। एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे हमने वैल्यूज़ लिख दी, फिर हमने टोटल का फार्मूला लगा के यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे टोटल पे यानी कि हमने इनका फार्मूला लगाया, जिससे हमारी वैल्यू आई 538251। चलिए अब हम करते हैं 30% पे फार्मूला लगाते हैं और टोटल को इससे अटैच करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इजिकल्स टू बराबर है, मैंने सबसे पहले सेलेक्ट करी टोटल को सेलेक्ट करके अब मैं इसका फार्मूला लगाऊंगा मल्टीप्लाई बाय, यानी कि कितना। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। 30 हमारे पास D के ऊपर है तो हम यहाँ लिखेंगे 30। उसके बाद मैं इसको डिवाइड करूँगा, डिवाइडेड बाय 100 यानी कि स्लैश। कैलकुलेटर में डिवाइड की साइन अलग होती है और कंप्यूटर्स और सेल फोन्स में स्लैश होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100, देन प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फार्मूला लग गया है यहाँ पे 161475.3, यानी कि टोटल जो है वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो टोटल है 538251, उसका जो है 30% ये आ गया है 161475.3। चलिए अब मैं निकालता हूँ इसका यानी कि टोटल का 20%। तो हम फिर इसी तरीके से दोबारा मैं आपको करता हूँ, मैंने लगाया यहाँ साइन पे इजिकल्स टू पर सेलेक्ट करने के बाद मैंने टोटल के कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, C के 3 में जो वैल्यू लिखी हुई है 538251। इसी तरीके से फिर अगेन मैं वही प्रेस करूँगा मल्टीप्लाई बाय। अब हम वैल्यू चेंज कर देंगे क्योंकि हमने पहले वाली वैल्यू को 30 लिखा था, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 20। ठीक है सर, 20 के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे स्लैश करके डिवाइडेड बाय 100, मतलब स्लैश को मैं डिवाइड का साइन कह रहा था इसलिए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, देन प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी फार्मूला लग गया है। पहले 30 में ये आया था 161475.3 और अब 20 में आ रहा है 107650.2। ठीक है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, अब हम लास्ट निकालेंगे 10% का। ठीक है, 10% का मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने 10 के कॉलम यानी कि F3 पे सेलेक्ट करा और हम अगेन फार्मूला लगाएंगे 10% पे बराबर है इजिकल्स टू, मैंने फिर टोटल के C के 3 कॉलम पे जहाँ 538251 है मैंने वहाँ सेलेक्ट करा। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगा यहाँ मल्टीप्लाई की साइन, मल्टीप्लाई बाय 10 देन डिवाइडेड बाय 100, देन प्रेस एंटर। तो जनाब ये आप देख सकते हैं कि 10% का भी आंसर आ गया है 538251, यानी कि इस पे 10% पे भी हमने फार्मूला लगाया, जिससे आपको वादे हो रहा है कि जी हाँ जनाब, यानी कि टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो टोटल आई है 538251, उसका 30% 161475.3, दैन उसका 20% जो है वो 107650.2, दैन उसके बाद जो है उसका लास्ट 10% आया है 538251। अगर आप किसी भी यानी कि 10 यानी कि ये मत समझे कि 10 20 और 30 जस्ट यही फार्मूला आएंगे, नहीं सर, इसमें हर किसी में फार्मूला लग सकते हैं। अगर उनके अलावा भी आप अगर इन चीज़ों को यानी कि
परसेंटेज को अगर आप वो निकालेंगे, अगर इसकी हम तकरीबन जैसा कि 63% भी अगर आप कहेंगे तो वो भी निकल जाएगा। चले मैं अब लगा देता हूँ 63%। मैं यहाँ लिख देता हूँ 63%, देन प्रेस एंटर। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया 63%। अब हम निकालेंगे टोटल का 63। तो अगेन हम वही फार्मूला जाएंगे। मैंने 63 के परसेंट पे यानी कि जी के 3 को सेलेक्ट करा, मैंने लिखा यहाँ पे इज इक्वल्स टू। ठीक है सर, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ टोटल को मैंने सेलेक्ट करा और हम भी वहीं गए। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 63 देन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है सर, मैंने यहाँ प्रेस एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 63 का भी उसने परसेंटेज का बता दिया कि टोटल यानी कि 53825 जो कि सी है, सी के 3 का 63% ये रहा 33909813। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको ज़रा जूम आउट करता हूँ, जूम आउट करके ताकि आपको ज़रा क्लियरली वाज़ेह हो। अगर ठीक है, अच्छा तो अब हम काम करते हैं। अब हम इन तीनों को ऐड करते हैं जो कि हमने 30, 20, 10 और 63 का निकाला है। तो इन टोटल का भी हम ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सपोज़ आप भले इधर भी कर लें, या अगर आपको कोई मतलब परेशानी है तो मैं चलें जूम कर देता हूँ। जूम करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ग्रैंड टोटल। मैंने टी सेलेक्ट करके मैं यहाँ लिख देता हूँ इनका, यहाँ GRAND ग्रैंड टोटल जनाब, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम ये करेंगे कि हम 30, 20, 10 और 63 इन चारों का हम लेंगे ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल के नीचे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कॉलम, मैं 1 2 3 की इस पे गया, मैंने यहाँ लिखा इज इक्वल्स टू यानी कि बराबर है। सबसे पहले मैं जाऊँगा डी के 3 को सेलेक्ट करूँगा, दैन उसके बाद फिर मैं प्लस की साइन लगाऊंगा, फिर मैं करता हूँ ई को सेलेक्ट, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगा प्लस की साइन, फिर मैं लगाऊंगा एफ़ को सेलेक्ट यानी कि एफ़ की 3 को, दैन अगेन प्लस की साइन, और लास्ट है मेरी 63, इसको सेलेक्ट करके यानी कि G3 को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं कर दूँगा प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो है यहाँ पे एंटर करने ने बता दिया है ग्रैंड टोटल है मेरा 662048.73। ये मेरा ग्रैंड टोटल आ गया है, यानी कि मैंने इस पर फार्मूला लगा दिया और ये फार्मूला नीचे मेंशन हो रहा है। तो इसी तरीके से आप एक्सेल को बहुत आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस पर भी फार्मूले लगा सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको काफ़ी फ़ायदे में है। ये काफ़ी बेहतरीन और सर ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी तरीके से अगर आपको मेरी इस ट्यूटोरियल से किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो तो काइंडली मुझे प्लीज़ कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर और भी इसके अलावा आपको कोई परेशानी हो MS एक्सेल पे यानी कि किसी और भी एप्लीकेशन पे, तो काइंडली आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं आगे आपको बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को जल्द से जल्द शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।